आज मैं आप सबको गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी क्योंकि व्लॉग जो मैं शुरू कर रही हूँ ये मॉर्निंग का है ही नहीं। तो बात ऐसी है कि ईशांका दिन भर मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेलती रहती हैं और उसकी वजह से मैं कैमरा तभी ऑन कर पाती हूँ जब मुझे थोड़ा टाइम हो, और इसलिए आज का जो टाइम था वो मुझे रात में मिला है जब मैं रात के डिनर का प्रिपरेशन कर रही थी। सिंपल सा खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारी प्रिपरेशन मैं पहले करके रख लेती हूँ क्योंकि ईशांका इतना मौका नहीं देती कि हर चीज़ बिल्कुल एक साथ टाइम पे हो। आई थिंक हमारी पिछली जनरेशन का भी ये एक बहुत अपनाया हुआ नुस्खा था। हमारे मदर या उनकी मदर चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके रखती थी, वेदर दे आर हाउस वाइफ और वर्किंग लेडीज़, बट उनकी प्रायोरिटीज सेट होती थी कि बच्चे के साथ कौन सी चीज़ कब और कैसे करनी है। इसलिए उन सादे पराठे के साथ भरवा भिंडी बना रही हूँ जो मेरे और मेरे हस्बैंड का एक फेवरेट मील है। वैसे तो मैं गार्लिक नान बनाने वाली थी बट अपने हस्बैंड की सेहत को देखते हुए चीज़ों को कंट्रोल में रखना पड़ता है। ये रेसिपी मैं पहली या दूसरी बार ही ट्राई कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग का शौक़ नहीं था, बट मैंने इन चीज़ों में अपना हाथ थोड़ा कम ही आजमाया है। इसका एक रीज़न ये भी रहा है कि मैं हमेशा स्टडी ओरिएंटेड रही हूँ। मम्मी के साथ इन चीज़ों को करने की ज़रूरत कम पड़ी और जब कोशिश भी करा तो वो टेस्ट नहीं आया जिसकी लत ज़बान को लग चुकी थी और शायद जो सिर्फ माँ के हाथ से ही मिलती है। अब क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ तो मुझे भी वो टेस्ट अपने बच्चे को उसकी थाली में प्रोवाइड करना है, इसलिए मैं रोज़ एक नई रेसिपी सीखने की कोशिश करती हूँ और ये ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम भी करता है। आज की लाइफ में जहाँ हमें मोटिवेशन की इतनी कमी है, कोई भी एक चीज़ जो आपके मन को खुश करती हो या जो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा अपलिफ्ट करती हो, आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। किचन में रखे हुए ढेर सारे मसालों के साथ मम्मी की रेसिपी में भरवा मिर्चे का अचार एक अजीब सा टेस्ट देता था। और किसी भी मसाले में जो सब्जियों को भर करके बनाया जा रहा हो उसमें मम्मी इस अचार और इस अचार के बचे हुए तेल को ज़रूर यूज़ करती थी। अपनी मदर से ये नुस्खा मैं अपने आगे की जनरेशन में भी देना चाहूँगी क्योंकि इससे टेस्ट सच में बहुत निखर के आता है। तो आप भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम आमचूर पाउडर या और भी ऐसी एसिडिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेमन जूस या बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट एक पुराना देसी नुस्खा जो आपके खाने में एक अलग टेस्ट छोड़ जाए उसको अपना। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है कि मैं ये रेसिपी पहली बार ट्राई कर रही हूँ, बट हाँ, मेरी शादी को कुछ टाइम हुए हैं और मैं ये रेसिपी सच में दूसरी या तीसरी बार ट्राई कर रही हूँ। और आज जब इसकी वीडियो बनाकर मैंने अपनी मम्मी को भेजी तब मुझे पता चला कि ऊपर और नीचे के जो सिरे मैं इतनी सफाई से काट रही थी, एक्चुअली उसको अच्छे से धुल करके और बीच में चीरा लगाते हैं ताकि पूरा स्पेस बना रहे फिलिंग के लिए और ऊपर और नीचे से एक सपोर्ट मिले और भिंडी को जब हम फ्राई करें या जब उसको पकाएं तो मसाले बाहर ना निकलें। मैंने कहा था ना, मैंने इसमें बहुत कम हाथ आजमाया है और जब भी आजमाया है तो मुझे वो टेस्ट नहीं मिला जिसकी मुझे आदत लग चुकी थी। खैर, अब मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी और आई होप। वैसे तो मैं गार्लिक नान ज़रूर बनाती बट पति के पेट का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ सादे पराठे बनाए। अपनी आदत से मजबूर इस पराठे में भी मैंने हल्का सा घी मिला ही दिया था, बट ओवरऑल इसका टेस्ट अच्छा लग रहा था और इसलिए ये एक सुकून दे रहा था। ईशांका भी इन चीज़ों को अच्छे से खा लेती है, इसलिए मुझे उसके लिए कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
हालांकि मैं उसका अलग से मील प्रिपेयर करती हूँ, बट आई जनरली ट्राई कि हम जो भी खा रहे हों उसमें उसका टेस्ट डेवलप हो जाए और उसको एक इंटरेस्ट डेवलप हो। क्लीनिंग और हाइजीन ये ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा दिमाग में सवार रहती है, तो इसलिए मैं जैसे ही कोई काम करती हूँ सारी चीज़ों को वाइंड अप करना मुझे बहुत पसंद है। ये घर को तो एक सुव्यवस्थित लुक देता ही है, उसके साथ साथ आपके जीवन को भी सुव्यवस्थित बनाता है। मैंने आपसे कहा था ना, आजकल मोटिवेशन ढूंढने से मिलता है, तो ये भी एक टाइप का मोटिवेशन ही है जिससे आप ज़िंदगी में पीछे तो नहीं आओगे, हाँ 4 कदम आगे ज़रूर जा सकते हो। तूर दाल और चावल मिलाकर ईशांका के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें रोटी खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये खिचड़ी मैं और मेरे पतिदेव भी खा लेंगे ना, साथ में रख लें। यहाँ पे प्लेट लगा रही हूँ, स्प्राउट्स, अनियन, टोमेटोज़, ग्रीन चिलीज़ और ढेर सारी चीज़ों के साथ एक सैलड बनाया है, साथ में पराठे हैं। और तब तक आप सब भी अपना ध्यान रखना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई सारी बातों के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।